फ्रेंड्स, सोशल विश्वविद्या में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 जो है 5th है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीबीएसई जो हमारा बोर्ड के एनसीईआरटी बेस्ड है और इतना महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो बच्चे वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए आप जल्दी से फटाफट अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ नोट भी करते चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी देख सकें, इसका लाभ उठा सकें। आप कहीं से भी देख रहे हैं, आपको ज़रूर ही बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप वीडियो को आधा ना देखें, पूरा वीडियो देखिए और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो 4 ऑप्शन वाले आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 15 नंबर के हैं जो एमसीक्यू आते हैं और हमारा 16 नंबर के है जो केस स्टडी आता है, जो पैराग्राफ आता है उसको पढ़िए और उसी से आंसर दीजिए। हमारा 5 नंबर का मैप आता है। तो इस तरह से तो हमारे पास होने के लिए इनफ है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में मैं मैप भी कराऊंगी कि किस तरह से मैप आपको पूछा जाता है। तो एक वीडियो मैंने मैप का ही पूरा बनाऊंगी। वर्ल्ड मैप तो नहीं पूछा जाता है, इंडिया मैप के मतलब जो भी मैप में आपको पूछा जाता है पूरा मैप के एक वीडियो बनाऊंगी। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर हो गया, पहला है हेमाटाइट। और हमारा सेकंड प्रश्न है, चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। तो यहाँ सीमेंट उद्योग देख सकते हैं आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो कोयला है, क्षय है। इस तरह से नीचे आंसर भी दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादन है। तांबा का है। और अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है। तो मैग्नीज है। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है। तो हीरा है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। तो मैग्नीशियम है। और अगला हमारा प्रश्न है, मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खाने कहाँ स्थित है। तो आप ये देखिए आंसर हमारा उड़ीसा में है, घाय हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक है। और अगला हमारा वन लाइनर देखिए प्रश्न है, ये हमारा 4 ऑप्शन वाला था, अब वन लाइनर है कि अवसादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार मिलते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या अवसादी चट्टानों में खनिज परत पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो यहाँ देख सकते हैं आंसर कि मैं 70% लौहांश पाए जाते हैं। और अगला है, मैग्नीशियम का उपयोग क्या क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ और पेंट बनाने में। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग। अगला हमारा है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो थेरियम पाया जाता है। और अगला है ऊर्जा। अगला हमारा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये प्रश्न है और ये आंसर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है। तो भुज के निकट मोधापुर में, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा की 2 परियोजना कहाँ शुरू हुई है। तो पहला हमारा हिमाचल प्रदेश पर्वतीय घाटी तथा लद्दाख में पूंगा घाटी में। और अगला है, रेड होल खनन क्या है। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि रेड होल खनन क्या है। और अगला हमारा है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है जो 63% है।
और अगला है कौन सा खनिज सबसे कठोर है। तो हमने अभी देखा था हीरा है। और कौन सा खनिज प्राय महासागरीय जल से प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम है, नमक है तथा ब्रोमाइन है। और अगला हमारा प्रश्न है, देख सकते हैं 13 नंबर का, उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अभ्रक है। और अगला है तांबे का महत्व या उपयोग बताइए। तो बिजली के तार बनाने, रसायन के उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक में बनाने में है। उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए। क्योंकि ये प्रश्न हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है और आप इसे, मैं यही आपकी सजेशन दूंगी कि वीडियो को पूरा देखें और कहीं कॉपी पेन लेकर के नोट करते हुए जाइए। क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन भूल जाएंगे और कॉपी पेन लेकर के नोट करते हुए चलेंगे तो आप आराम से बाद में भी इसे कर सकते हैं। अब हमारा प्री बोर्ड आने वाला है, टेस्ट है, यूटी है और हमारा बोर्ड की एग्ज़ाम है। तो इसके लिए मैं यही सजेशन दूंगी कि आप कहीं इसको नोट कर। अब हमारा 3 और 5 नंबर वाला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं खनिजों के हमारे लिए क्या महत्व है। तो हमारा प्रश्न पहला आ गया, इसका आंसर देखिए। ये देखिए आंसर है और इस तरह से आप नोट करते हुए चलिएगा और लिखते हुए चलिएगा। सेकंड प्रश्न हमारा है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और खनिज ऊर्जा। खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व और क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अग्नि और क्रांतीय चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है। तो इस तरह से आप देखिए प्रश्न है और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से देख सकते हैं और ये नोट करते हुए चलिएगा और पढ़ते हुए भी चलिएगा। मैं कहूँगी कि आप एक एक लाइन इसको पढ़ते हुए चलिए और आप समझते हुए चलिए। सोशल ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको माइंड में याद रहेगा। अगला प्रश्न है, लौह और अलौह खनिज में अंतर। तो यहाँ देख सकते हैं कि लौह खनिज और लौह खनिज में अंतर है। तो 2-2 पॉइंट है। देख सकते हैं कि जिनमें लोहे का अंश होता है और लौह खनिज होता है और जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है और लौह खनिज होता है। और लौह खनिज होता है लोहा, मैग्नी, निकल और कोलवाइट आदि। और तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट, ये सारा लौह खनिज होता है। और अगला प्रश्न है, लौह अयस्क की 3 प्रमुख पेटियों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न है और यहाँ पे देखिए कि कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा में झारखंड की पेटी, महाराष्ट्र में गोवा की पेटी, बेल्लारी में चित्रकूट, इस तरह से देख सकते हैं कि चित्रदुर्ग है और दुर्ग में बस्तर, चंद्रपुर पेटी, तो इस तरह से। और अगला प्रश्न है कि अभ्रक किस रूप में पाया जाता है। भारत में इसके निक्षेपों के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अभ्रक के मुख्य उपयोग क्या है। तो देख सकते हैं कि अभ्रक के हम मुख्य उपयोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर है और ये देखिए पॉइंट में है और देखते हुए चलिएगा। और इसी तरह आप भी पॉइंट में आंसर कर दीजिएगा। पॉइंट में लिखेंगे, देखिए छोटा छोटा है। हमने आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लाए हैं। तो इसे पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा जो बच्चे हैं। और इसी तरह आप भी पॉइंट में आंसर लिखिएगा। पॉइंट में लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो आप भरसक प्रयास यही करिएगा कि आप जितने क्वेश्चन हैं पॉइंट में लिखें। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है। और अगला प्रश्न है, तापीय तथा जल विद्युत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये तापीय विद्युत है और ये जल विद्युत ऊर्जा है। तो यहाँ पे पॉइंट में ऐसे आप पहला दूसरा ऐसे ऐसे पॉइंट आप भी कोशिश करिएगा कि इसी तरह से पॉइंट में लिखें ताकि आपको फुल में से फुल नंबर मिल सके। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। देश की अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान है। तो इसलिए देखिए और ये हमारा आंसर है। और अगला प्रश्न चलिए हम देखते हैं, खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है।
तो ये देखिए प्रश्न है और ये हमारा आंसर है। और देखिए 5 नंबर के जो प्रश्न ये आएगा 5 नंबर के, तो इसमें से 5 या 6 पॉइंट लिख देंगे। देखिए कितने छोटे छोटे पॉइंट है, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। आपको लैंग्वेज नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, तो आपके फुल में से फुल नंबर आराम से मिल जाएंगे। हम ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? संरक्षण मतलब उसका बचाव। तो देखिए 5 पॉइंट है, इस तरह के 5 नंबर के क्वेश्चन आया, 5 नंबर लिख दिया छोटे छोटे पॉइंट और आपके फुल में से फुल नंबर पा लिए। हमने खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके संरक्षण के उपाय बताइए। ये देखिए हमारा ये 4th पॉइंट तक है और 3 नंबर क्या आ रहा है, तो आप 3 पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट लिख दिए। खनिज हमारे जीवन के अभिअंग है, इस कथन का उदाहरण सही समझाइए। तो ये देख सकते हैं कि खनिज हमारे जीवन का अभिअंग है क्योंकि उनके बहुत से उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती है जो हमारे विकास के लिए आवश्यक, जैसे बर्तन, परिवहन साधन, भवन निर्माण, मशीन। और अगला है कि भारत में ऊर्जा के विभिन्न साधन क्या है, उन खनिजों के नाम लिखें जो ऊर्जा के स्रोत हैं। तो देख सकते हैं कोयला है, खनिज है, तेल है, परमाणु ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के स्रोत है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत तथा सूरज, वायु, ज्वार भाटा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि बहुत सारे हैं, शक्ति के साधन है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य। जो हमारा ये रिपीटेड शायद प्रश्न हो रहा है क्योंकि हमने कर लिया था, तो ये देखिए। और अगला प्रश्न है, निम्न चार्ट का अध्ययन करें तथा इसमें दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। तो इस देख सकते हैं हमारा ये दिया हुआ प्रश्न है यहाँ पे, और ये अ है, ब है, स है, द है और इसी का आंसर यहाँ दिया हुआ है आपको। देखिए 4 है और चारों के आंसर नीचे दिया हुआ, इस तरह से आप नोट करते हैं। अब अगला हमारे ऐसे सोचने का क्या कारण है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व दिनों दिन बढ़ती ही जाए। तो ये आंसर देखिए, क्या भारत में सोचने का ये है कि बढ़ते जाए दिनों ही दिन। लौह और अलौह खनिज में अंतर हमने अभी देखा था, ये भी, तो ये भी देखिए एक बार। और यहाँ तापीय और जल विद्युत, ये भी हमने अभी देखा था, शायद ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए उठाए गए उपायों को स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है और ये आंसर है। और अगला है कि मुंबई आई क्यों प्रसिद्ध है, तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया था, देखिए आंसर है। और किस राज्य में निम्नलिखित पाए जाता है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे, और ये हमारा तीनों क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये इनका आंसर है 3 यहाँ से। इस तरह से आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और देखिए कुछ और भी जो हमारे सीबीएसई के थ्रू पूछा गया प्रश्न है, ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी 5-5 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के विकास की सभी अवस्थाओं में खनिज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से देख सकते हैं और ये आंसर देख सकते हैं। और ऐसे ही करते जाइएगा। लौह खनिज आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ क्यों है, स्पष्ट करें। ये सारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन में, 3-3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएंगे, इस तरह से आंसर देख लीजिए। अगला है, खनिजों का संरक्षण स्वयं मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, कैसे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है और यहाँ से आंसर आ गया आपका, ये जो हमारा आंसर है देखिए और नोट करते हुए जाइए। सारा 5-5 नंबर में आ जाएगा आपका। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन ही अच्छे भविष्य का बेहतर विकल्प है, इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये देख सकते हैं और यहाँ इसका आंसर है, और ये देखिए पॉइंट में दिया हुआ है, इस तरह से आप देख चुके होंगे। अगला प्रश्न हमारा 5th है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, इस कथन के समर्थन में तर्क दो। तो हमारा 5th प्रश्न है और ये आंसर है, ऐसे देख सकते हैं।
और इसे कॉपी में नोट ज़रूर करिएगा। हमारा अगला है कि जल संरक्षण ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। और यहाँ आंसर दिया हुआ है, लीजिए। आज के हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। लेकिन आप पढ़ते रहिएगा, आपके पेपर नज़दीक आने वाले हैं, आप पढ़ाई मत छोड़िएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।